ये जो किसान मोर्चा है ये धरने पर बैठा है, इनके समर्थन में मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ। पिछले करीब 30 सालों के अंदर ये कृषि मंडी जब घोषित हुई उसके बाद से लगातार विवादों में रही। उसके बाद में कई जनप्रतिनिधि समय समय पर अपने प्रयास सबने किए और हम जब विधानसभा में जीत के गए तो पहली प्राथमिकता किसानों के हित में थी। किसानों की हित की इस प्राथमिकता के साथ में मैंने विधानसभा के अंदर भी लगातार अपने प्रश्न लगाए, अपने तरीके से आवाज़ उठाई, मंत्रियों से मिला और सरकार के जितने भी तमाम लोग थे उनसे मिला। उसके बाद में इस क्षेत्र के अंदर किसानों के पास में हाई कोर्ट के अंदर फैसला पड़ा था। हाई कोर्ट माननीय न्यायालय द्वारा ये फैसला कृषि मंडी के पक्ष में सुनाया गया और 22 तारीख को ये फैसला आता है। कृषि मंडी के जो लोग हैं इनके पास ज़मीन अधिग्रहण है, उसके बावजूद वो ये कहते हैं कि हमारे पास सीमा जानकारी नहीं है। अगर सीमा जानकारी हो जाती तो हम इस पर तारबंदी कर सकते हैं या बाउंड्री बना सकते हैं, लेकिन 22 तारीख के बाद में ये सब तालमेल इनका गोल मटोल जवाब दे रहे हैं और इससे पूरे क्षेत्र के अंदर किसानों के अंदर आक्रोश भी व्याप्त है और वो गुमराह हो रहा है किसान कि आखिर फिर से किसी और का इंतज़ार तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो किसान है वो अपनी मेहनत से फसल उगाता है और हमेशा ठगा महसूस करता है। सपना कृषि मंडी का एक सपना है हर एक किसान के लिए और हर एक किसान आज इस आवाज़ को उठा रहा है। उसके बाद में 22 तारीख के बाद में हमने जिला कलेक्टर से भी बात की थी, उन्होंने कहा कमेटी बना देंगे और इसकी ज़मीन अधिग्रहण कर कृषि मंडी को सौंपेंगे। उसके बाद में लगातार मैं निरंतर बात करता रहा, एसडीएम महोदय से भी बात करता रहा, कृषि मंडी डायरेक्टर जो जयपुर में बैठते हैं उनसे बात करता रहा, इनके संभाग स्तर के कृषि डायरेक्टर हैं उनसे भी बात करता रहा। उसके बावजूद हमारी जन भावना को अनदेखा करते हुए यहाँ के जो राजस्व विभाग के लोग हैं वो बताते हैं कि आज कभी बारिश का हवाला देते हैं, कभी किसी और का हवाला देते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ यदि वन विभाग के अंदर जब मर्जी चाहे जेसीबी चल सकती हैं, हम जेसीबी चलाने के लिए तो नहीं कह रहे हैं, सिर्फ राजस्व विभाग की जो टीम है वो सिर्फ सीमा जानकारी करके ये बता दे कृषि मंडी को यहाँ तक ज़मीन है। और कृषि मंडी के लोग भी हैं जो 5 दिन से यहाँ नाश्ता करके घूम रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा नाश्ता किस व्यापारी का कर रहे हैं या किसानों के हित में काम करने के लिए आ रहे हैं। और आज कल भी हमारी ये सुबह बात हुई, एसडीएम कार्यालय में मीटिंग हुई, एसडीएम महोदय के माध्यम बीच में हमारे कृषि मंडी की टीम थी, राजस्व विभाग के अफसर थे और ये तय हुआ था कि 10 बजे बाद में 11 बजे हमारी टीम आएगी और सभी विभागों के मध्य में ये फैसला हो जाएगा कि जो ज़मीन जहाँ तक है वो अधिग्रहण करके इस विभाग को दे दी जाएगी। लेकिन आज फिर से अनदेखी किया गया और कितने किसानों की जन भावनाओं के विरुद्ध ये काम कर रहे हैं जिससे हमें बर्दाश्त नहीं है। हम आज यहाँ बैठे हैं और आज हम लोग बैठने के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि कल का आंदोलन किस रूप में लेना है। कल अगर हम लोग डिसाइड करेंगे कल भी हमारा काम नहीं होता है तो धरियावत के जितने भी प्रतिष्ठान हैं बंद करेंगे, यहाँ के व्यापारियों को भी आह्वान करेंगे आप आइए हमारे सहयोग में काम करिए। यदि किसान मजबूत है तो आपका व्यापार मजबूत है और किसान का अनाज अगर सही दाम में नहीं मिल पा रहा है आप भी मजबूत नहीं हो। तो इसलिए हम तो एक ही काम करें, अंधों को सुनाने के लिए ये छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जो बहरे हैं उनको सुनाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और जो समाधान कर सके उनसे बातचीत करेंगे, नहीं तो हमारा आंदोलन अलग तरीके का रूप भी ले सकता है। ठीक।